तमाम एक्सीडेंट होते हैं और इसको रोकने के लिए तो कानून बहुत सख्त है, चालान की राशि बहुत ज्यादा है, तो बेटर यह है कि हम चालान करवाएं क्यों, सीधे नियमों का पालन करें। पर एमपीएस छात्रों द्वारा छात्राओं द्वारा कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जाता है, सबका ध्यान चला गया थोड़ा इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। आज हमारे पूरे देश में तमाम एक्सीडेंट होते हैं और इसको रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं। रोड सेफ्टी को लेकर के बहुत तरह से कार्यक्रम आयोजित होते हैं और ऐसे में भारत स्काउट गाइड गोंडा के लोगों द्वारा आज कई दिनों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग इसके प्रति सचेत हों, यातायात नियमों का पालन करें, जिससे रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके। आइए आप सभी से मिलवाता हूं जो इस कार्यक्रम को पूरा संचालित करा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा परिचय दें। मैं प्रोफेसर आरबी सिंह बघेल, लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा, प्रभारी रोवर्स रेंजर्स कार्यक्रम आज 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों के बीच में सड़क सुरक्षा के नियमों और शिशु लिंगानुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध बेटी बचाओ अभियान कार्यक्रम को लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य सामाजिक जड़ता को समाप्त करके राष्ट्र के विकास में इन नवयुवक नवयुवतियों के द्वारा उनके उत्तरदायित्वों के माध्यम से समाज का ऐसा निर्माण करना जो एक प्रगतिशील समाज हो, समाज सभी के लिए हो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो। आप ये जानते हैं कि आज सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपने जीवन का असमय क्षति उठाना पड़ता है और ये उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब कोई परिवार से जुड़ा हुआ मुखिया अपने जीवन को असमय खो देता है तो उनके परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव उस परिवार को उस समय होता है जिस समय उसे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माता पिता और अभिभावक की होती है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने इसमें बताया जो 5 दिन का आपका शिविर चल रहा था, 5 दिन में आपने लिंग भेद की भी बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी आपने बात की। आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं या कार्यक्रम जो भी रैली निकाला आपने, या मैंने देखा है कि उस साइड में भी कुछ बैठे हुए लोग हैं, तमाम अफसरान, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और स्काउट गाइड के लोग भी। तो आज का तो खास तौर से रोड सेफ्टी को लेकर के कार्यक्रम शायद यहाँ पर हो रहा है। तो ये रोड सेफ्टी को लेकर के आपने आज क्या क्या किया, या 5 दिनों से जो कार्यशाला चल रही थी उसमें क्या क्या किया गया? देखिए, हमारी इस कार्यशाला के 2 मुख्य स्तर हैं। शैक्षणिक सत्र में संबंधित विषयों के संबंध में बच्चों की जागरूकता को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि जब हमारा बौद्धिक सत्र होता है उस बौद्धिक सत्र के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में लोगों के बीच में जन संचेतना का प्रसार करने के लिए हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। आज की मुख्य गतिविधि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत अंतर्निहित है, जिसमें महाविद्यालय के रोवर्स रेंजर्स बड़ी संख्या में महाविद्यालय से एक रैली के आकार में बाहर निकलकर गुरु नानक चौराहे पर इकट्ठा होकर
यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को जो सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, हम उसे पुष्प देकर इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि कृपया ये पुष्प आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुष्प के माध्यम से सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करना आप सीखें, क्योंकि आप अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंतिम वो व्यक्ति हैं जिससे परिवार का संचालन सुनिश्चित होता है। पुष्प दे करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि चालान करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक लोग स्वयं से अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं संभव है। और आइए कुछ और भी बातें आप सभी तक पहुंचाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है। आज जो रैली निकाली गई, ये कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई? ये हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज से गुरु नानक चौराहे तक की रैली थी। यहाँ आज हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रस्तुत कर रहे हैं और सड़क सुरक्षा के नियमों का भी हम लोगों ने बोध कराया है सभी को। और अभी हम लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का ही सबको अनुपालन करना सिखा रहे थे। यहाँ पर हम लोग का एक नारा था जो हम लोग अभी अपने कॉलेज से यहाँ तक लगा के आए हैं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जिसके माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं। आज आप देख रही हैं कि बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के निकल रहे हैं और जो चार पहिया वाहन चला रहे हैं वो भी सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, जबकि सबको मालूम है ये बहुत अच्छी तरह से कि ये यातायात के नियम उनके जीवन रक्षा के लिए ही हैं। ऐसे में जब आप पुष्प लेकर के उनके सामने पहुंचती हैं तो आपको क्या रिस्पांस मिलता है, कैसा महसूस होता है? जब हम उन्हें पुष्प देते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हमने आपको ये पुष्प किस लिए दिया, क्योंकि आपका जीवन मूल्यवान है, तो आपको इसकी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और इसे देखकर ही आपका परिवार अपनी सुरक्षा कर सकता है, कर पाएगा। जैसे बहुत से लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो हम उन्हें बता रहे हैं, तो उनको जब हम लोग पुष्प देते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते भी हैं कि हम अगली बार से ये हेलमेट लगा के चलेंगे। बाकी जो कार से जा रहे हैं वो लोग अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, उन्हें लगता है, उन्होंने कहा भी कि मतलब आप सही कह रही हैं। उनको बस ये है कि सब पता सबको है, बस सब सोचते हैं कि हाँ बस थोड़े से में निकल जाते हैं, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि उन्हें ये बता सके कि उनका जीवन मूल्यवान है, इसलिए एक एक क्षण उनके लिए बहुत कीमती है, कभी भी क्या घटित हो जाए पता नहीं। मालूम सबको है कि सड़क सुरक्षा के जितने भी नियम हैं हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हैं, फिर भी हम पालन नहीं करते हैं। और जब हम पालन नहीं करते हैं तो हम जब किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उसमें हमारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हमारी पत्नी विधवा हो जाती है, हमारी माँ बेसहारा हो जाती है। यही बात अगर सभी लोग सोच लें कि हमारे जीवन के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना ही ज़रूरी है, तो इससे हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिवपूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो कानून बहुत सख्त है, चालान की राशि बहुत ज्यादा है, तो बेटर यह है कि हम चालान करवाएं क्यों, सीधे नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए खुद और अपने अगल बगल वालों को भी सुरक्षित रखिए, घर परिवार के साथ अमन चैन से रहिए, यही हमारी शुभकामना है। और मैं मानता हूँ कि आज की डेट में जो हमारे जो बच्चे हैं, जो स्काउट और रोवर्स रेंजर्स का जो मैसेज देना चाह रहे थे, उनका मैसेज गया है। मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। और मैं जो है आप लोगों को जो हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेट चाहिए हम लोग उसको प्रोवाइड करा देंगे सभी को जिन्होंने इसमें सड़क सुरक्षा में कार्य किया है। और हम लोग ये अपना अभियान जारी रखेंगे, कोई माने या न माने सबको बना के मानेंगे। चौराहे पर LBS छात्रों द्वारा छात्राओं द्वारा एक कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आज LBS विद्यालय के स्काउट टीम द्वारा बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के विषय में बातें बताई और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में भी बच्चियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति की और हमें जागरूक किया। इससे समाज में निश्चित ही एक अच्छा संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ से गुजरे और आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों में जागरूकता आएगी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हम आश्वस्त करते हैं कि हम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं और आप लोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। अब क्या देना भाई, हो गए भाई, पीछे क्या पूछना है? मैं भी स्काउट रोवर रेंजर्स की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा
के बच्चों ने जो रैली निकाली और 5 दिन से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था सेमिनार के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इस पर थोड़ा सा आपसे चाहते थे कि आप पूरे कार्यक्रम को लेकर के संक्षिप्त में बता दें। पहले तो यातायात पुलिस, यहाँ की गोंडा की पुलिस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में 5 दिवसीय स्काउटिंग, रेंजर्स और रोवर्स का एक शिविर चल रहा है, जिसके तहत आज तीसरा दिन है। और क्योंकि हमें इस तरीके का सहयोग मिला यहाँ की पुलिस प्रशासन से, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज बाहर कराया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था यहाँ की जनता को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना, उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो महिला सशक्तिकरण का पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में कार्य चल रहा है, उसके तहत हमने नाटक और कुछ लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। बच्चों द्वारा हेलमेट के बारे में देखते हैं कि रोक के बताया गया, मगर अगर 70 गाड़ियाँ निकली तो कुल मात्र 10 गाड़ियों के लोग हेलमेट लगा के निकले। अक्सर चालान भी होता मगर लोग मानते नहीं। देखिए, जीवन की सुरक्षा हर व्यक्ति की खुद की है और खुद के जीवन की भी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है, ना पुलिस की है, ना उनके माता पिता की है, ना उनके घर वालों की है। पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि हेलमेट चालान के लिए नहीं लगाना या नहीं लगाना है, हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचाता है। हम अक्सर देखते हैं एक छोटे से झटके से, एक स्पीड ब्रेकर से लोग अपनी जान खो देते हैं, क्योंकि ब्रेन हैमरेज हो जाता है या एक तीव्र चोट लग जाती है, सड़क पे पड़ी कोई कील उनके सिर में घुस जाती है। लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि आपको जागरूक होना है आपकी खुद की ज़िंदगी के लिए। ये जो आपने रेशियो बताया है 70 में 7 का, ये 7 लोग वो हैं शायद उस पड़ाव पे हैं जीवन के जिनके ऊपर जिम्मेदारियां लोगों से ज़्यादा हैं। हम देखते हैं आजकल यूथ जो 40 से पहले की संख्या है वो हेलमेट का प्रयोग कम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को आप तब तक बहुत हल्के में लेते हैं जब तक ज़िंदगी आपको उतने जिम्मेदारियों से भर ना दे। तो लोगों को अब ये समझने की ज़रूरत है, ये पुलिस या यातायात पुलिस उन्हें नहीं समझा पाएगी। अगर आप अपने जीवन को लेके स्वयं से जागरूक नहीं हैं तो कभी ना कभी बहुत दुखद होगा कि अगर आप ऐसे किसी हादसे से ज़िंदगी खो दें। अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।